हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि वो कल रात टॉम के साथ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी लेफ्ट यस्टरडे विथ टॉम एंड हैजंट कम बैक येट। शी लेफ्ट यस्टरडे विथ टॉम एंड हैजंट कम बैक येट। कह रहा है कि वो कल रात टॉम के साथ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। शी लेफ्ट यस्टरडे विथ टॉम एंड हैजंट कम बैक येट। मुझे लगता है वो किसी तरह की मुसीबत में है। आई थिंक शी इज़ इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। आई थिंक शी इज़ इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो उसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि मुझे लगता है वो किसी तरह की मुसीबत में है। आई थिंक शी इज़ इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। यहाँ पर ये इनसे कह रहा है कि इफ़ यू वर सो वरीड अबाउट हर यू शुड हैव गॉन विद हर। इफ़ यू वर सो वरीड अबाउट हर यू शुड हैव गॉन विद हर। यानी अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। इफ़ यू वर सो वरीड अबाउट हर यू शुड हैव गॉन विद हर। काश मैं उनके साथ गया होता। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि आई विश आई हैड गॉन विद देम। आई विश आई हैड गॉन विद देम, यानी काश मैं उनके साथ गया होता। आई विश आई हैड गॉन विद देम। तुम मुझे सिर्फ कुछ ही महीनों से जानते हो। तो यहाँ पर ये किससे कह रही है कि यू हैव ओनली नोन मी फॉर अ फ्यू मंथ्स। यू हैव ओनली नोन मी फॉर अ फ्यू मंथ्स, यानी तुम मुझे सिर्फ कुछ ही महीनों से जानते हो। यू हैव ओनली नोन मी फॉर अ फ्यू मंथ्स, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। दैट्स वाई यू डोंट नो। इसीलिए तुम्हें नहीं पता, इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई यू डोंट नो। दैट्स वाई यू डोंट नो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। मैंने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई है। आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन अमेरिका। आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन अमेरिका। कह रही है कि मैंने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई है। आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन अमेरिका। मैं यहाँ यूरोप में सिर्फ 3 सालों से हूँ। आई हैव ओनली बीन हेयर इन यूरोप फॉर 3 ईयर्स। कह रही है कि आई हैव ओनली बीन हेयर इन यूरोप फॉर 3 ईयर्स। मैं यहाँ यूरोप में सिर्फ 3 सालों से हूँ। आई हैव ओनली बीन हेयर इन यूरोप फॉर 3 ईयर्स, इसीलिए बोल रही है आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन अमेरिका। मैंने अपनी अधिकतर जिंदगी अमेरिका में बिताई है। यहाँ पर ये किसी को रीज़न बता रहा है देर से आने का। कह रहा है कि अगर तूफान ना होता तो मैं जल्दी आ गया होता। यानी कि अगर तूफान की बात ना होती, अगर तूफान ना आया होता तो कहना चाह रहा है कि मैं जल्दी आ गया होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ इट हैजंट बीन फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव अराइव्ड सूनर। इफ इट हैडंट बीन फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव अराइव्ड सूनर। कह रहा है कि अगर तूफान ना होता, यानी तूफान वजह ना होती तो मैं जल्दी आ गया होता। इफ इट हैडंट बीन फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव अराइव्ड सूनर। आगे बोल रही है कि ऐसा लगता है तूफान रुक गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट अपीयर्स द स्टॉर्म हैज काम डाउन। इट अपीयर्स द स्टॉर्म हैज काम डाउन। कह रही है कि ऐसा लगता है तूफान रुक गया है। इट अपीयर्स द स्टॉर्म हैज काम डाउन। काश जैसा मैंने तुमसे करने को कहा था तुमने वैसा किया होता। तो किसी से कह रही है कि आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू, यानी काश जैसा मैंने तुमसे करने को कहा था तुमने वैसा किया होता। आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। ये तो एक दिन होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने पड़ जाते हैं कि इससे कि ये तो एक दिन होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे। अगर ये तुमने नहीं किया होता तो कोई और करता। इफ़ यू हैडंट डन इट समवन एल्स वुड हैव। इफ़ यू हैडंट डन इट समवन एल्स वुड हैव। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे। ये तो एक दिन होना ही था। अगर ये तुमने नहीं किया होता तो कोई और करता। इफ़ यू हैडंट डन इट समवन एल्स वुड हैव। तुम अपने लिए एक नया लैपटॉप कब खरीदोगे? तो इससे पूछ रही है कि व्हेन विल यू बाय योर सेल्फ अ न्यू लैपटॉप। व्हेन विल यू बाय योर सेल्फ अ न्यू लैपटॉप, यानी तुम अपने लिए एक नया लैपटॉप कब खरीदोगे? व्हेन विल यू बाय योर सेल्फ अ न्यू लैपटॉप। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकूं। तो इसके पास पैसा तो है लेकिन इतना पैसा नहीं कि अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द लैपटॉप आई वॉन्ट। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द लैपटॉप आई वॉन्ट। कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी पसंद का, यानी जो लैपटॉप मैं चाहता हूँ वो खरीद सकूँ। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द लैपटॉप आई वॉन्ट। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं कि काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास वो होता, तो हम इस तरीके से बोलते हैं आई विश आई हैड। तो यहाँ पे पैसों की बात चल रही है। कह रहा है कि आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता।
आगे बोल रहा है कि तुम्हें पता है अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू नो वॉट आई वुड डू इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। यू नो वॉट आई वुड डू इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। कह रहा है कि तुम्हें पता है अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करता। यू नो वॉट आई वुड डू इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया घूमता। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया घूमता। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई कार खरीदती। इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि एंड इफ़ आई हैड द मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। एंड इफ़ आई हैड द मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। और अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई कार खरीदती। एंड इफ़ आई हैड द मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ, यानी अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ। माफ़ करना मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स। कह रही है कि आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स, यानी माफ़ करना मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स। ये तो अच्छा है कि मुझे अब सच का पता चल गया। इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ। कह रही है कि इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ। ये तो अच्छा है कि मुझे अब सच का पता चल गया। इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ। तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी। तो यहाँ पर किससे कह रही है कि बिफोर यू कैम आई वॉज ऑल अलोन। बिफोर यू कैम आई वॉज ऑल अलोन, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी। बिफोर यू कैम आई वॉज ऑल अलोन। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि योर सोरो इज़ माई सोरो। योर सोरो इज़ माई सोरो, यानी तुम्हारा दुख मेरा दुख है। योर सोरो इज़ माई सोरो। मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू अंटिल द एंड। आई एम विद यू अंटिल द एंड। कह रहा है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू अंटिल द एंड। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आपको ये तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो, इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।